पहचान बताना हमारी आदत नहीं यार। लोग हमें चेहरा देख कर ही पहचान लेते हैं यार। मित्रों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजीएस क्रांति क्लासेस में। मेरे प्यारे मित्रों, आज के हम इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप पूरे एग्ज़ाम को अगर स्टडी करें तो देखा जाए तो पूरे एग्ज़ाम में लगभग 40 से 50% क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री से देखने को मिलते हैं। तो आई होप आप लास्ट तक रुकेंगे और हमारी वीडियो को वॉच करेंगे और आप कमेंट में बताएंगे कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। तो ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हूँ और आपके साथ डिस्कशन भी करूँगा। तो पहला आपका टॉपिक इसमें जो मैं बताने वाला हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले समझना है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो होता क्या है। तो वीडियो को देखने से पहले आप शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, कमेंट कर देंगे, और जैसा कि आप हमारे नाम से चर्चित भी होंगे, हम क्या बताएं आपको। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर देखा जाए तो हमारे पास 3 वर्ड से बना है, ट्राई, फिर गोनो, फिर मेट्री। ट्राई का मतलब क्या होता है 3, मेट्री का मतलब क्या होता है, गोनो का मतलब क्या होगा साइड, और मेट्री का मतलब मेजरमेंट। तो ट्राइगोनोमेट्री का मतलब हो जाएगा हमारे पास ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री। ठीक है, क्या होता है हमारे पास मेट्री। तो देखा जाए ध्यान से तो जो ट्राई का मतलब कितना होता है 3, और गोनो का मतलब क्या होता है साइड, और मेट्री का मतलब क्या होता है मेजरमेंट। कहने का मतलब ये कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री होते हैं, ये 3 साइडों का, किसी भी ट्रायंगल के 3 साइडों का जब आप मेजरमेंट करते हैं वो क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो इसमें हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, जिसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, ओवरऑल 6 तरीके के होते हैं। अब आपके माइंड में चल रहा होगा 7 तरीके के क्यों नहीं होते या 8 तरीके के क्यों नहीं होते। तो प्यारे साथियों, एकदम होपफुली आप बैठिएगा, आपके मन में एक एक जो डाउट होगा, पूरे का पूरा डाउट आपका क्लियर होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल को सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसमें जो पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है वो हमारे पास होता है साइन। क्या होता है, साइन होता है। और दूसरा हमारे पास होता है कॉस। बट तीसरा जो होता है हमारे पास टेन होता है। एंड फोर्थ जो हमारे पास होता है कॉट, सेक, कोसेक और कॉट होता है। एंड सोन अगर हमें देखा जाए कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं वो 6 ही होते हैं। 6 के अलावा 7 क्यों नहीं होते हैं, इसको मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जाते जाते आपको समझ में आ जाएगा कि 7 क्यों नहीं होते, क्यों 6 ही होते हैं। क्योंकि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री की जब भी बात करते हैं तो जब आप साइड को मेजरमेंट करते हैं तो 6 ही तरीक़ों से कर सकते हैं। इसको आप एक छोटे से शब्द से याद रख सकते हैं कि हमारे पास लाल बटे कक्का से क्या कर सकते हैं, लाल बटे कक्का से आप इसको 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो यल और के, यल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब क्या होता है कड़ होता है। तो पूरा देखा जाए तो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वो 6 ही होते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन कौन से होते हैं और इसका कितना फार्मूला होता है। आइए समझ। सारे बच्चों के मन में डाउट चलता है कि अगर हम लंब किसको लें, किसको कड़ लें, किसको आधार लें। तो इस वीडियो से आप देखने के बाद आपके मन में उठने वाले जितने भी डाउट होंगे सब क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले क्या करना, अगर आपके पास कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज, हम यहाँ 2 समकोण त्रिभुज को लेके आपके सामने बताने का प्रयास कर रहे हैं। जिसमें अगर आपके पास अगर पहला देखा जाए, हमारे पास यहाँ अगर थीटा होगा, अगर मैं इसको भी थीटा मान लूँ तो इस थीटा के सामने ये लंब होगा और इस थीटा के सामने ये लंब होगा। तो ये क्या कहलाएगा, आधार कहलाता है।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, आधार होगा, और ये क्या होगा, कण, ये भी क्या होगा, कण होगा। तो इन चारों में एक रिलेशन होता है जिसका नाम होता है हमारे पास, अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास यहाँ लिखा है हमने कि जिसको आप थीटा मानते हैं, थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस, एंड थर्ड हमारे पास साइड बचती है बेस। कहने का मतलब है कि इस जो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं 6 में, वो किसी 3 साइड को लेके बनाते हैं, और उन तीनों साइडों में हमारे पास लंब, कण और आधार होता है। लंब उसे कहते हैं जिसके सामने थीटा बनता है, जिसके सामने हम एंगल बनेगा वो हमेशा लंब होगा। जैसे हमने इस फिगर में दिखाया है, ये थीटा है, तो इसके सामने ऑलवेज क्या बनेगा प्यारे साथियों, लंब बनेगा। अब इसके सामने थीटा, इसके सामने हमेशा क्या बनेगा, लंब बनेगा। और यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या बनता है, कण बनता है, तो यहाँ भी क्या बनेगा, कण बनेगा। इस तरीके से आप ये समझे होंगे कि हमारे पास लंब कहाँ बनता है, कण कहाँ बनता है, आधार कहाँ बनता है। आइए बढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय की तरफ, जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में बहुत हेल्प करेगा। गो फॉर नेक्स्ट टॉपिक।